स्टूडेंट्स, अच्छे बेटे, आज हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल एंड द साइटोस्केलेटन। तो बेटे आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो सिर्फ सेंट्रियोल को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो साइटोस्केलेटन को स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट हमने ऑर्गेनेलिस को स्टडी की है। आपको पता है कि हमारा डिटेल्ड सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं जिसके अंदर हम काफ़ी सारे ऑर्गेनेलिस को स्टडी कर चुके हैं। तो बेटे आज हम सेंट्रियोल की बात करेंगे। इसके अंदर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे और इसके इंटरनल स्कैफोल्डिंग की बात करेंगे। बेटा स्कैफोल्डिंग कहते हैं कि ये जो फिज़िकल एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है सेल के किसी दूसरे स्ट्रक्चर को, किसी दूसरी ऑर्गेनेली को। तो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको ये फिज़िकल सपोर्ट दे रहा होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो बेटे सबसे पहले आप इसका एक ओवरव्यू देख लें कि ये सेंट्रियोल बेसिकली हैं क्या, इनका क्या फंक्शन है, उसके बाद हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास एक सेल है जो कि इंटरफेज़ में है। अब आप जानते हैं कि सेल साइकिल आपने पढ़ा हुआ है कि सेल जब इंटरफेज़ में होता है उस वक्त इसका जो एस फेज़ में ये इसका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है ये रेप्लिकेट कर जाता है, ये डबल हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इंटरफेज़ में बेटा ये देखें आप, ये न्यूक्लियस के पास, ये आपके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ये आपके पास पड़ा हुआ है सेंट्रोसोम। ठीक हो गया। सेंट्रोसोम क्या होता है बेटा? ये वो जगह होती है जहाँ पर सेंट्रियोल पड़ा हुआ होता है। अब जब सेल नेक्स्ट माइटोसिस में जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनकी भी डुप्लीकेशन हो जाती है। तो आप देखें कि एक न्यूक्लियस की एक साइड पे चला गया, दूसरा दूसरे न्यूक्लियस की दूसरी साइड पे चला गया। तो ये बेटा सेंट्रियोल का एक पेयर होता है, ये देखें, और ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर मौजूद होते हैं, यानी कि 90 के एंगल पर ये एक दूसरे के मौजूद होते हैं। तो ये उसके बाद ये डुप्लीकेट होंगे, डुप्लीकेट होकर के एक पेयर चला जाएगा न्यूक्लियस की एक साइड पे और दूसरा उसकी ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। अब बेटे माइटोसिस में ही एनाफेज में जब क्रोमोसोम्स अपने आप को सेल के इक्वेटर पे सेल के सेंटर में आकर के अरेंज कर लेते हैं तो इन्हीं सेंट्रियोल से बेटे क्या बनते हैं, ये डिफरेंट तरह के स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। जिस तरह से आप ये देखें एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या करेंगे कि ये इन क्रोमोसोम के साथ सेंट्रोमियर पे जा करके अटैच हो जाएंगे। और सेंट्रोमियर का बेटे आपको पता ही है, ये देखें सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर पे एक प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जा करके इस सेंट्रोमियर के ऊपर जो प्रोटीन है काइनेटोकोर उसके साथ ये अटैच हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि जी ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अपने अपने पोल्स की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब जब ये अपने अपने पोल की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इन क्रोमोसोम्स जो कि क्रोमाटिड्स की फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, देखें सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो ये पहले भी मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि क्रोमाटिड्स क्रोमोसोम्स में क्या फ़र्क होता है। तो क्रोमाटिड्स मतलब ये जब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर जाते हैं, हर क्रोमोसोम अपने एक कॉपी तैयार कर लेता है। ठीक हो गया। तो उस वक्त हम उसको बोलते हैं ये क्रोमाटिड्स हैं। तो क्रोमाटिड्स आप सेंट्रोमियर पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक हो गया। तो एनाफेज के दौरान क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमाटिड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इनको सेपरेट करने का काम किसका होता है बेटे? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और माइक्रोट्यूब्यूल किससे ओरिजिनेट होती हैं? सेंट्रियोल से। अब बेटा देखिए सेंट्रोसोम हमारे पास कौन सा है, क्या है ये सेंट्रोसोम? बेटा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टी आएगा, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली फाउंड इन एनिमल सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेंट्रियोल्स। अब बेटे सेंट्रोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ठीक हो गया। आपने पहले भी हमने एक ऑर्गेनेली पढ़ी हुई है राइबोसोम्स, उसके अंदर भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है या कुछ प्रोटिस्टिस में होता है। प्लांट और फंजाई के सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता। और इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये देखें बेटा, ये आपके पास जो स्पेस है इसको सेंट्रोसोम कह रहे हैं और इसके अंदर ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, यानी 2 सेंट्रियोल यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। की रेगुलेटर ऑफ द सेल साइकिल, यानी ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, इसके बगैर सेल साइकिल चल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसने क्या करना होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करना होता है, क्योंकि वो जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुके हैं वो एक दूसरे के साथ एट द सेंट्रोमियर अटैच हैं, तो उनको वहाँ से सेपरेट करना।
फॉर्म द स्पिंडल ऑपरेटर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान बेटा क्या बनाता है, स्पिंडल ऑपरेटर्स, जिसको हमने नाम दिया था स्पिंडल फाइबर्स का। अब ये देखें बेटा, आपके पास एक सेंट्रोसोम है और उसमें ये दो सेंट्रियोल्स पड़े हुए हैं और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं, यानी कि 90 के एंगल पे हैं। इनके दो एंड होते हैं, एक को बेटा बोलते हैं डिस्टल एंड और एक को बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। बेटा डिस्टल एंड वो होता है जो दूर होता है, प्रोक्सिमल एंड वो होता है जो करीब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये एक कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक हो गया, और इसके हाथ में ये कोई चीज़ है, ठीक है। अब ये जो एंड है ना इसके पास वाला, ये प्रोक्सिमल है और ये दूर वाला एंड है ये डिस्टल एंड है, ठीक हो गया, इसको हम डिस्टल एंड बोलेंगे। सो इसी तरह अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो वो वाला इसका एंड जो आपके न्यूक्लियस के पास होगा उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल, क्योंकि हम विद रेफरेंस टू न्यूक्लियस बात करते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास ही पड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल एंड, और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसको बोलेंगे हम डिस्टल एंड। अब उसके बाद बेटे नेक्स्ट मेरे पास है सेंट्रियोल क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि फाउंड इन एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट सेल, ये सिर्फ एनिमल और प्रोटिस्ट के सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट सेंट्रियोल आर ऑर्गेनेली एसोसिएटेड विद द असेंबली एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइबर्स ऑफ द साइटोस्केलेटन इंक्लूडिंग स्पिंडल फाइबर्स। यानी ये जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो बेसिकली वो कहाँ से बन रहे होते हैं बेटा, सेंट्रियोल से बन रहे होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एनिमल या प्रोटिस्टर के सेल में प्रेजेंट होते हैं, फंजाई या प्लांट के सेल के अंदर ये मौजूद नहीं होते। अगर हम अब इसकी बात करें, इसके हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेटा आप इसको देखें कि ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, हॉलो सिलेंड्रिकल, और ये किससे बना हुआ है, ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी यहाँ पे आप बेटे फोकस कीजिएगा कि ये देखें, ये एक ट्रिपलेट है, उसके बाद इसी तरह ये एक ट्रिपलेट है और इसी तरह ये एक ट्रिपलेट है। यानी ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल का एक पेयर, ठीक हो गया। तो आप देखें कि यहाँ पर ये 9 है, आप इसको काउंट कर सकते हैं बेटे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो ये हॉलो होता है, अंदर से बिल्कुल खाली होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद हम माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को भी जो है वो स्टडी करेंगे। तो बेटा इस तरह से जो है ये एक आपके पास एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। इसी तरह बेटे आपको ये नज़र आ रहा है, तो आप देखें ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स है, यानी कि एक ट्रिपलेट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का और 9 ये टोटल हैं और हर एक के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो अगर हम टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो बेटे आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल अगर एमसीक्यूज में पूछ रहे तो बेटे 27 जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं सेंट्रियोल में। तो नेक्स्ट बेटे देखें सेंट्रियोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये क्या होता है, हॉलो है एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, मेड अप बाय 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो बेटे 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, मैंने आपको ये बात समझा दी है। शेप इसकी कैसी होती है बेटे, पेड होती है, बैरल शेप होता है स्ट्रक्चर, विच लीव्स नॉर्मली विद इन द सेंट्रोसोम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। मैं फिर बता रहा हूँ, सेंट्रोसोम एक स्पेस होती है, एक एरिया होता है जहाँ पर ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या इनका कि माइक्रोट्यूब्यूल बनाना। उसके बाद इनके और भी फंक्शन है बेटा, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। तो ये सिलिया और फ्लैजेला आप पढ़ते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में इनके स्ट्रक्चर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो उनकी फॉर्मेशन भी कहाँ से होती है, सेंट्रियोल से। बेसल बॉडी बेटा क्या होती है, अ सेंट्रियोल विच एंकर द सिलिया एंड फ्लैजेला। देखें बेटा कि जहाँ से सिलिया और फ्लैजेला बनते हैं तो बेसिकली वो एक सेंट्रियोल ही होता है, लेकिन जब उससे सिलिया और फ्लैजेला ओरिजिनेट होते हैं तो हम उसी सेंट्रियोल को बोल देते हैं बेसल बॉडी। सो बेसल बॉडी इज़ नथिंग, बेसिकली इट्स अ सेंट्रियोल। लेकिन जब उससे ये बन जाएंगे सिलिया और फ्लैजेला तो हम उसको क्या बोल देंगे बेटा, बेसल बॉडी बोल देंगे। सो बेसल बॉडी क्या है, एक सेंट्रियोल ही होता है। अब बेटा हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंट्रियोल, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ज़रा बेटे आप देखें कि ये देखें उसने ABCD का इसको नाम दिया, ABC का नाम दिया हुआ है। ये देखें बेटा ABC का नाम दिया हुआ है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है। तो देखें इस तरह से आपके पास तकरीबन ये 9 आपके पास पेयर्स हैं।
अब इनके स्ट्रक्चर में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये देखें बेटे स्पोक, ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो इसको सेंट्रल हब के साथ जोड़ करती है। ये बेटा सेंट्रल हब होती है, जिस तरह एक आप टायर को देखें तो उसकी भी एक हब होती है जिसके साथ वायर्स अटैच होती हैं, ठीक हो गया। रिंग की क्या होती हैं, वायर्स अटैच होती हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे एक सेंट्रल हब होती है। ये एक प्रोटीन होती है जिसको स्पोक कहते हैं, जो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को इसके साथ कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक हो गया। तो ये देखें बेटा सेंट्रल हब, ठीक हो गया। अब ये देखें AC लिंकर, AC लिंकर क्यों कह रहा है, क्योंकि ये देखें इन ट्रिपलेट्स को आपस में भी ये कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक हो गया। अब ये स्पोक जो है इसका हेड है, इसके हेड को बोलते हैं पिन हेड, ठीक है। और ये प्रोफिलामेंट्स का मतलब क्या है कि ये वो वाले फिलामेंट्स हैं जो बाद में क्या बना देंगे, माइक्रोट्यूब्यूल बना देंगे। तो ये बेटे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये आपने इसको ड्रॉ भी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलें बेटा पढ़ लेते हैं। हॉलो एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। सेंट्रियोल्स आर हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिस, ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज इन अ रिंग। तो ये एक रिंग की फॉर्म के अंदर ये अरेंज होते हैं। 2 ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, 2 ट्यूब्यूल प्रोटीन होती हैं, एक अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, जो कि इस माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो ये बात याद रखना बेटे, कौन से प्रोटीन से ये बनते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। उसके 2 यूनिट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। सेंट्रियोल अकर इन पेयर्स, तो बेटा ये पेयर्स के अंदर होते हैं और ये दोनों पेयर्स राइट एंगल पे एक दूसरे के प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के पास। तो ये देखिए कि जनरल सा उसने व्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान अगर आप यहाँ पे एंगल की बात करें तो बेटे यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक हो गया। और 90 डिग्री को हम राइट एंगल भी कहते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स सेंट्रियोल अकर इन पेयर्स, the 2 centrioles are located at right angle to one another near the nuclear envelope, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बेटा हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो मैंने इकट्ठे इसके फंक्शन लिख दिए। अगर इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लाजमी इसका आंसर कीजिएगा कि पहली बात क्या है, की रेगुलेटर ऑफ द सेल साइकिल, कि सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, सेल साइकिल को चलाता है। फॉर्म्स स्पिंडल ऑपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, ठीक हो गया। बेसल बॉडी आ सेंट्रियोल विच एंकर द सिलिया एंड फ्लैजेला, तो बेसल बॉडी बेसिकली सेंट्रियोल ही है जिसके साथ अटैच होते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला। उसके बाद बेटा सिलिया, फ्लैजेला एंड द बेसल बॉडी के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने याद रखना है। सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड सेल्स, सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। वही बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर एमसीक्यूज आ जाए कि सिलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम, तो बेटे ये सेंट्रियोल से बनते हैं। एंकरिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, ईच सिलियम एंड फ्लैजेलम इज एंकर्ड बाय अ सेंट्रियोल, जिसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। तो बेसल बॉडी देखिए बेटा, द एंकरिंग सेंट्रियोल इज नाउन एज अ बेसल बॉडी, ठीक हो गया। यानी वो वाला सेंट्रियोल जिसके साथ ये अटैच होते हैं सिलिया और फ्लैजेला, उसको हम बेसल बॉडी का नाम देते हैं। उसके बाद बेटे एन एक्सेप्शन है, यानी वही बात कि ये प्लांट और फंजाई के अंदर नहीं होते। नो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी, यानी कोई सेंट्रियोल कोई बेसल बॉडी नहीं होता फंजाई और प्लांट के सेल में। अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर प्लांट और फंजाई के सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता तो फिर उनमें स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते होंगे। बेटा अगर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते तो फिर सेल डिवीजन कैसे होगी, उनमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं लेकिन वो सेंट्रियोल्स नहीं बनते, बल्कि सेंट्रियोल की तरह का एक रीजन होता है प्लांट और फंजाई के सेल में, जहाँ से साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स या आप कहें स्पिंडल ऑपरेटस वहाँ से ओरिजिनेट होता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि इफ़ द सेंट्रियोल इज आर नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट और फंजाई, तो फिर वहाँ पे सेल डिवीजन कैसी होगी, क्योंकि स्पिंडल फाइबर तो बन गए, तो क्रोमोसोम्स जो क्रोमाटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर से एक दूसरे से सेपरेट कैसे होंगे। तो बेटे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं लेकिन वो सेंट्रियोल से नहीं बनते, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक एरिया होता है जिसको हम सेंट्रियोल नहीं कहते, वहीं से ही वो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। तो बेटे यहाँ तक आप इस लेक्चर को पढ़िएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट साइटोस्केलेटन की हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बेटा आप देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।